साथियों नमस्कार, मैं सुधाकर पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हम छठवें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है यशः शरीरम, जिसका अर्थ है यश रूपी शरीर। पाठ की प्रस्तावना पढ़ते हैं। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति किंतु तेषु अल्पजनाः एव संसारे ख्यातिं प्राप्य यशो लभन्ते। कहते हैं संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, किंतु तेसु परंतु उनमें अल्पजनाः कुछ लोग ही संसारे ख्यातिम प्राप्य संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं, यशो लभन्ते और यश की प्राप्ति करते हैं। संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, किंतु उनमें कुछ लोग ही संसार में ख्याति और यश को प्राप्त करते हैं। ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य लोक मंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति। ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य, ये मने जो स्वसुखम अपने सुख स्वार्थ का परित्याज्य त्याग कर लोक मंगल की भावना से लोक कल्याणार्थम संसार के कल्याण के लिए कार्यम कुर्वन्ति कार्य करते हैं, ते एव वही यशः शरीरेण जीवन्ति यश रूपी शरीर से जीवित रहते हैं। जो अपने सुख स्वार्थ का त्याग करके लोक मंगल की भावना से लोक कल्याणार्थम संसार का कल्याण करते हैं, वही यश रूपी शरीर से जीवित रहते हैं। ये स्वार्थम मात्रम चिंतयन्ति ते तु जीवन्तोपि मृता एव तिष्ठन्ति। परंतु जो केवल स्वार्थ के लिए ही चिंतन करते हैं, केवल अपने लिए ही सोचते हैं, वो जीवंतो भी जीते हुए भी मृता एव तिष्ठन्ति मरे हुए के समान रहते हैं। जो केवल अपने लिए स्वार्थ के लिए ही चिंतन करते हैं, स्वार्थ के लिए ही सोचते हैं, वो जी करके भी मृत के समान होते हैं। अस्या भावनायाः विकासाय बालावबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तूयते। इस भावना के विकास के लिए और बच्चों को समझाने के लिए एक संकलित कथा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। अर्थात बच्चों के ज्ञान के लिए, उनके समझने के लिए यह कथा यहाँ संकलित की गई है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके। साथ ही अन्य विद्यार्थियों के लाभ हेतु शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति स्म। गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई ऋषि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्या आसन। उनके गुरुकुल में बहुत से शिष्य थे। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम अध्ययनम यदा समाप्तम तदा गुरु तम आहूय अवदत्। जब वासुदेव का 12 वर्ष अध्ययन करने का समाप्त हो गया, तब गुरु ने उसे बुलाया और बोले, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति। शिष्य अब तुम सभी विद्याओं में निपुण हो गए हो, अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान। इसलिए तुम यहाँ से अपने गांव जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम। परंतु जाने से पहले तुम देवराज के घर को देख करके आ जाओ। किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यः। परंतु घर के अंदर नहीं जाना है। वासुदेव तस्मिन्नेव दिने द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान। वासुदेव उसी दिन द्वारकापुर के लिए प्रस्थान किया। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तम ग्रामं प्राप्य सः ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अप्रच्छत्। 3 दिन के बाद, जब 3 दिन की यात्रा की, उसके बाद वह गांव के दरवाजे पर पहुंचता है और वहां पर कुछ लोग खड़े रहते हैं। उनसे पूछता है, देवराजस्य गृहं कुत्र। देवराज का घर कहाँ है इति, ऐसा पूछता है। वृथा किमर्थम गम्यते तत्र इति उपेक्षा वदन्तः ते देवराज गृह स्थलम सूचितवन्तः। व्यर्थ में क्यों जा रहे हो वहां, ऐसा उपेक्षा करते हुए वे देवराज के घर को
बता देते हैं, सूचित कर देते हैं कि इधर इसका घर है। अग्रे गतः शकूपात् जलम उद्धरन्तीं महिलां याचित्वा जलम प्राप्य तम पिबन् ताम अपृच्छत्। आगे जाकर वह कुएं में जल भरती हुई, उद्धरन्ती मने भरती हुई, महिलाम याचित्वा महिलाओं से जल मांग करके, प्राप्य ले करके, पिबन पीते हुए, ताम अपृच्छत् उससे पूछा, देवराज गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति भवान इति वदन्ति सा महिला ततः निर्गच्छते। उस पापी का नाम हमारे सामने तुमने कैसे ले लिया, ऐसा कहती हुई वो महिलाएं वहां से चली जाती हैं। किंचिद अग्रे गतः वासुदेवः कंचित देवालयम् अपश्यत्। कुछ दूर जाकर के वासुदेव एक मंदिर देखता है। तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म। वहां पर प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था, भोजन मिल रहा था। नितराम बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपाविशत्। बहुत ही भूखा वासुदेव लोगों की पंक्ति में बैठ जाता है। भोजन समय स्वपार्श्वे उपविष्टवंतम कंचित जनम अपृच्छत वासुदेवः। भोजन के समय बगल में बैठे हुए किसी व्यक्ति से वासुदेव पूछता है, देवराजः किम धनिकः, क्या देवराज कोई धनवान व्यक्ति है इति, ऐसा वह पूछता है। तदा सह पार्श्वस्था जनः, तब बगल में बैठे हुए उस व्यक्ति ने उसे कहा, धिक भवंतम, तुम्हें धिक्कार है, भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मारितम, तुमने भोजन के समय उस पापी का स्मरण करवा दिया, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। इति वदन भोजन परित्यज्य उत्थितः। ऐसा कहते हुए वो भोजन छोड़ करके वहां से उठ जाता है, चला जाता है। एतद् दृष्ट्वा परिवेशकः वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्टवन्तः। ऐसा देख करके परोसने वाले उस वासुदेव को न भोजन दिए, अन्न दिए, न खीर आदि कुछ भी उसको नहीं परोसे। अपूर्णोदरः एव सह ततः उत्थितवान। भूखे पेट ही वह वहां से उठ गया। दूरात एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सह दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान। दूर से ही देवराज के घर को देखकर प्रत्यागतः लौटा। सह वह दिनद्वयस्य अनन्तरं 2 दिन के बाद गुरुकुलम प्राप्तवान, गुरुकुल पहुंच गया। गुरु तम पुनः वदत, गुरु ने उसे पुनः कहा, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम। तुम रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर को जान करके आ जाना, अर्थात रामदेव के घर को देख करके और वहां से आ जाओ। इति शिष्यः अनंतर दिने रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। वह शिष्य दूसरे ही दिन रामनाथपुर के लिए प्रस्थान करता है। मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम। बीच रास्ते में, बीच मार्ग पर उसे सोमपुर प्राप्त होता है। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपुष्टाम कांचित मातरम अवदत्। वह अपने घर के सामने बैठी हुई माताओं से बोला, अम्ब किंचित जलम ददातु, हे माता थोड़ा जल दे दीजिए। इति ऐसा बोलता है। जलम दत्वा माता पृच्छत भवता कुत्र गम्यते इति। जल दे करके माता पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं। रामदेव से गृहं प्रति इति वदत् वासुदेव। वासुदेव ने बताता है कि मैं रामदेव के घर के ओर जा रहा हूँ। अहो प्रातः स्मरणीयः सः इत्युक्त्वा सा माता वासुदेवं सस्नेहम् अन्तः नीत्वा भोजनादिकं दत्त्वा सत्कृतवती। अरे वह तो प्रातः स्मरणीय है, प्रातः स्मरण करने के योग्य है, ऐसा कहती हुई सा माता, वह माता वासुदेवं सस्नेहम् अन्तः नीत्वा, वासुदेव को स्नेह के सहित अंदर ले जाकर भोजनादिकं दत्त्वा, भोजन आदि दे करके सत्कृतवती, सत्कार किया। अहो प्रातः स्मरण, अरे वह तो प्रातः स्मरणीय है। और ऐसा कहकर वह माता वासुदेव को स्नेह के सहित अंदर ले जाकर भोजन आदि दे करके उसका सत्कार किया। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहं कुत्र इति कंचित अपृच्छत्। ततः निर्गतः, वहां से निकलकर वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य, रामनाथपुर प्राप्त करके रामदेवस्य गृहं कुत्र, रामदेव का घर
कहाँ है इति कंचित अपृच्छत, ऐसा किसी से पूछता है। वह वहां से निकल करके रामनाथपुर पहुंचकर और रामदेव का घर कहाँ है ऐसा किसी से पूछता है। शापी सत्कृत्य स्वयं आगत्य रामदेव गृहम प्रादर्शयत, वह भी उसका सत्कार करता है और स्वयं आकर के रामदेव के घर को दिखाता है, बताता है। दूरात एव तद्दृष्ट्वा वासुदेवा गुरुकुलम प्रत्यागच्छत, दूर से ही वासुदेव से देख करके और गुरुकुल लौट आता है। दिनद्वयस्य अनंतरम गुरु अकथयत, 2 दिन के बाद गुरु ने कहा, वासुदेव भवान इतः स्वगृहम गंतुम अर्हति, वासुदेव आप अब अपने घर जा सकते हो। गमनात् पूर्वम भवता देवराज रामदेवयोः पूर्णः परिचयः प्राप्तव्यः इति, परंतु जाने के पहले आप देवराज और रामदेव दोनों का पूर्ण परिचय प्राप्त कर लें, अर्थात जब जाओ तो तुम उन दोनों का पूर्ण परिचय प्राप्त करते हुए जाना। एतम आदेशम पालयन वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरम प्राप्य देवराजस्य गृहम अगच्छत, इस आदेश का पालन करते हुए वासुदेव पुनः द्वारकापुर आकर के रामदेव के घर आता है। वैभवोपेतम गृहम तत्, वैभव से युक्त उसका घर था। देवराज का घर वैभव संपन्न था। द्वार रक्षकः तस्य प्रवेशम निषिद्धवान, द्वारपाल ने उसका प्रवेश रोक दिया, उसे जाने से मना कर दिया। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सह अंतः गत्वा देवराजम वासुदेवागमनम निवेदितवान, जब बहुत प्रार्थना की, वासुदेव ने जब बहुत प्रार्थना की, तदा तब सह अंतः गत्वा वह अंदर जाकर के देवराजम वासुदेवागमन निवेदितवान, देवराज से वासुदेव के आगमन को बताता है कि एक वासुदेव नाम का कोई व्यक्ति आया है। कोपेन एव वही आगत्य देवराजा किम धनम याचयितुम आगतम भवता, क्रोध करते हुए बाहर आकर के देवराज कहता है किम धनम याचयितुम आगता भवता, क्या तुम जो है धन मांगने के लिए आए हो। मया कस्मैचित् किमपि न दीयते, मैं किसी को कुछ भी नहीं देता। मम विश्रांति नाशिता भवता, मेरी तुम आराम को नष्ट कर दिया, मैं आराम कर रहा था तो उसको तुमने नष्ट कर दिया। निर्गम्यताम इतः इति तर्जयित्वा तम प्रेषितवान, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, ऐसा डांटते हुए उसको वहां से भेज देता है, भगा देता है। तथा वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम अगच्छत, उसके बाद वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर आता है। पर्णैः निर्मितम प्राचीनम गृहम तत्, पत्तों से बना हुआ पुराना घर है। कश्चन युवकः तम सादरम स्वागतीकृत्य पानीयम भोजनादिभिः तम सत्कृत्य विश्रांत्यर्थम व्यवस्थाम अकरोत्, कोई युवक उसका आदर के सहित स्वागत करके पानीयम भोजनादिभिः और जल आदि भोजन आदि से सत्कृत्य तम सत्कृत्य उसका सत्कार करके विश्रांत्यर्थम व्यवस्था अकरोत् और आराम करने की व्यवस्था करता है। विश्रांते अनंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत, जब वो विश्राम कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके बाद तो वह बताता है कि मैं रामदेव का पुत्र हूं और अपना परिचय देते हुए आगमन का कारण पूछता है। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छां प्राकटयत तदा पुत्रः एकं भावचित्रं प्रादर्श्य मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् एव दिवंगतः, जब वासुदेव रामदेव की दर्शनेच्छां अर्थात दर्शन की इच्छा प्राकटयत प्रकट करता है, तब पुत्र एक चित्र दिखाता है, उसे एक फोटो दिखा करके मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वमेव दिवंगतः बताता है कि मेरे पिताजी 20 वर्ष पहले ही स्वर्ग को चले गए हैं, स्वर्ग को सिधार गए हैं। इदानीं तस्य स्मृति मात्रमस्ति लोके, इस समय केवल उनकी यादें भर इस संसार में बची हुई हैं। इति विषादेन अवदत्, ऐसा वह दुखी होकर के बोला। रामदेवः ग्रामस्य
विकासाय देवालय चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय धर्मशाला उद्यानानि यानि कारितवान् तत्सर्वम् अपश्यत् वासुदेवः। रामदेव गांव के विकास के लिए देवालय चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय माने पुस्तकालय धर्मशाला और उद्यान बाग बगीचे जो भी उसने बनवाए थे वह सब कुछ वासुदेव देखता है। ग्रामे सर्वे रामदेवं सगौरवं स्मरन्ति स्म। गांव में सभी रामदेव को गौरव के सहित स्मरण करते थे। देवराजे जीवति सति अपि कोपि तस्मिन् आदरवान् न। देवराज के जीवित होने पर भी उसका कोई आदर नहीं करता था। रामदेवः तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वमेव दिवंगतः चेदपि जनाः प्रतिदिनं तं स्मरन्ति। परंतु रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही स्वर्ग को सिधार गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु लोग उन्हें प्रतिदिन स्मरण करते हैं। यह समाज हितम चिंतयति सह मृतोपि जीवति। कहते हैं जो समाज के हित की चिंता करता है वह मर करके भी जीवित रहता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह तु जीवन अपि मृतः एव। और जो केवल अपने लिए ही सोचता है, केवल स्वार्थ के लिए ही सोचता है, वह जी करके भी मृत के समान होता है। इति अवगतवान वासुदेव। यह वासुदेव जान गया और मया रामदेव से जीवनमेव अनुसरणीयम इति संकल्प स्वग्रामम् अगच्छत्। और वह मन में संकल्प लेता है कि मैं रामदेव के जीवन का अनुसरण करूंगा। ऐसा वह संकल्प लेकर के अपने गांव आ जाता है। तो इस पाठ से हमें भी यह शिक्षा मिलती है कि सदैव परोपकार की भावना को लेकर के ही कार्य करना चाहिए। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।